आज की कहानी है ईश्वर के दर्शन किसे प्राप्त हुए हैं, भगवान किसने अपने दर्शन देवे हैं। तो देखो भाई, और कहानी बहुत बढ़िया है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो चैनल ने, क्योंकि आप लोगों के साथ सपोर्ट बिना है ना कुछ नहीं है यूट्यूब पे। तो सुनो कैसे क्या हुआ इस कहानी में। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल्य व धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान मेरे पास आपका दिया तो सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा करके दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपनी भक्ति के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। इब राजा तो बेचारा नहीं सोचा था सारी प्रजा भगवान के दर्शन करके नाराजी हो जा और सबके वही दुख दूर हो जाए, क्योंकि भगवान के दर्शन करने की सब में कामना रह है। कोई इतने भक्ति पूजा पाठ सब इसीलिए तो करे हैं। तो देखो आगे राजा ने क्या करा। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। ये दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और सब जनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। इब जो मन में लालच है, ललचाना है, वो भाई किससे भगवान के, चाहे भगवान का बाबू आ जाओ तो भी ना छोड़ सकते। कई लोगों में इतना लोभ हुआ है, वे मन ही मन सोच रहे थे पहले ये सिक्के को समेट ले, भगवान से तो फिर भी मिल लेंगे, भगवान की जा है हमारी खातर तो भगवान फिर भी खड़ा ही रहेगा। तो उनने तो इनमें सोचा कि भगवान कितने को नहीं जानता, पहले धन माया ने बटोर लिया। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा के कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। उन्हें तो मुश्किल था चांदी के सिक्के दिखे, वह जो भगवान के मिलन की अड़चन वह आन लग रही। लोग समझते नहीं इस बात ने। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर भी कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ और दूरी चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा में बचे हुए सारे लोग तथा राजा की 100 जन भी उस ओर भागने लगी। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोग भी हैं, ये लोग भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। यही बात है ये सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगिया बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। रानी का इतना कुछ होने के बाद भी देख लो, रानी वो है महल में किसी चीज की कमी को नहीं होती, उसका भी वह हीरे देख कर मन में लोभ आ गया। फिर भी वह भगवान तक नहीं मिल पाई। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देश से अलग हो गए।
परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विकृति हुई। बड़े दुख मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उत्सव का इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए, पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। भगवान तो अपने बच्चा था, भगवान के तो बच्चे हैं सब, वो तो हमारा भगवान है, बाबा है, फिर भी हम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि हमने धन दौलत हीरे चांदी सोना सब कुछ चाहिए हैं, भगवान नहीं चाहिए। भगवान का कियो तो फिर मिल जाएगा। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सर्वलौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के दर्शन को प्राप्त करते हैं। राम राम भाई सारा ने। कहानी बहुत अच्छी है, कुछ सीखण खातर है। सारा जिंदगी कमा 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 का बहू बेटा पोत्या खातर धन जोड़ दें, कोई काम नहीं आता। अपने लिए टाइम निकाला करो, भगवान का नाम लिया करो।